शक्तिशाली, शरीर से वीर, लेकिन दिल से निर्दयी राजा। हर रोज सुबह अपनी निर्दोष रानी की नाक की नथ से 100 तीर निकालता और फिर पूछता, रानी, कहो तो, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और वीर मर्द है? डर और दया की मूर्ति बनी रानी हमेशा कांपते स्वर में कहती, महाराज, आप जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। एक दिन रानी की माँ उससे मिलने आई। उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखें भर आईं। पूछा, बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? आखिर राजा तेरे साथ ऐसा क्यों करता है? रानी टूट चुकी थी। उसने कहा, माँ, हर तीर ऐसा लगता है मानो आज मेरा आखिरी दिन है। माँ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब बहुत हुआ बेटी, कल जब वह फिर वही सवाल पूछे तो कहना, हाँ, दुनिया में तेरे जैसे कई है। अब डरने की नहीं, सच्ची वीरता दिखाने की बारी है। अगले दिन जैसे ही राजा ने रोज की तरह नथ से 100 तीर निकाले, उसने वही सवाल दोहराया, कहो रानी, है कोई मेरे जैसा? रानी ने कांपते दिल से साहस जुटाकर कहा, महाराज, दुनिया में बहुत कम है, लेकिन आपसे भी बड़े मर्द है। राजा गुस्से में आ गया। उसे अपनी वीरता पर शंका हुई और फिर वह निकल पड़ा दुनिया के सबसे बड़े वीर पुरुषों की तलाश में। सबसे पहले उसने देखा एक काना आदमी सिर्फ एक आंख से ही इंद्रलोक की अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। दूसरा, एक युवा धनुर्धारी जो 100 कोस दूर तक तीर चला सकता था। तीसरा, एक लंगड़ा आदमी जो सिर्फ 1 घंटे में 100 कोस की दूरी तय कर सकता था। तीनों विकलांग थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। राजा का अहंकार चकनाचूर हो गया। उसे समझ आया, सच्ची वीरता शरीर में नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और आत्मबल में होती है। अंत में वे सभी एक ऐसे नगर पहुंचे जहां स्वयंवर हो रहा था। शर्त थी, जो सबसे वीर होगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से खतरे से बचाया, लंगड़ा अपनी गजब की गति से समय पर पहुंचा और धनुर्धारी ने सांप से बचाकर किसी की जान बचाई। राजकुमारी ने स्वयं कहा, मुझे वही पति चाहिए जो सच्चा मर्द हो, दयालु, सहनशील और सच्चा रक्षक। राजा अब बदल चुका था। वह रानी के पास लौटा और माफी मांगी।